चलिए, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद। आवाज आ रही है? आ रही है आवाज? चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है और आपसे कह रहा है विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द इनमें से कौन सा है? विरोधी पक्ष। विरोधी पक्ष मतलब होता है क्या? विपक्षी होता है ना। यहां पर जो आंसर आपका दिया है बी नंबर है विपक्षी, इसका जो आंसर है वो आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है चैन की बंसी बजाना इस मोहरे का अर्थ क्या होता है? चैन की बंसी बजाना इस मोहरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो चैन का बंसी बजाना मतलब होता है सुख से रहना। क्या? सुख से रहना, इसको ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से सामाजिक पद आपको चुनना है, सॉरी सामसिक पद पूछा गया है, सामसिक पद आपको चुनना है। दोस्तों यहां पर देखा जाए सामसिक पद दिया है तो आप कहेंगे सर यहां पर देखा जाए ये वीर का पुत्र, राह का खर्च, पथ से भ्रष्ट, है ना। कहीं ना कहीं ये क्या है? समास विग्रह है। ये क्या है? ये समास विग्रह है, इनका समास विग्रह किया जा चुका है। लेकिन ये है क्या? सामसिक पद, इसका भी विग्रह नहीं किया गया है। तो आप कहेंगे सर यहां पर जो आपका नहीं टूटा इसको सामसिक कहते हैं और जो टूट जाता है उसको समास विग्रह कहते हैं। क्लियर हुआ? तो आपका आंसर क्या बनेगा? ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सदैव शब्द में संधि क्या है? सदैव शब्द में संधि पूछा गया सदैव, तो हमने कहा सर सदा धन एव अर्थात सदैव, जो कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा सदैव, क्योंकि अय की मात्रा किस में होती है? अय की मात्रा होती है आपकी सी नंबर वृद्धि में होती है। ठीक है ना, क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है। वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है 5 नंबर में, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा वैज्ञानिक। इक जो आपका दिया है वो आपका बी हो जाएगा। हमने कहा तोड़ने पर बनेगा विज्ञान धनिक, इसका आंसर आपका बी बन गया है। अगला है सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? ये सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होता है। कौन है? यहाँ पर जो दर्शन दिए गए हैं, दर्शन है, प्राण है, समाचार है, हस्ताक्षर है, अक्षत है, होश है, भाग्य है, आशीर्वाद है, ये हमेशा आपके बहुवचन में ही होते हैं। क्लियर है ना। और एक वचन में क्या होते हैं? तो एक वचन में क्या होते हैं? जैसे जनता होती है ना, ये हमेशा एक वचन में ही होते, याद रखेगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है? कौन शब्द आपका स्त्रीलिंग दिया गया है? तो कह रहा है उपहार कैसा है, ग्रंथ कैसा है, मस्तक कैसा है, कहेंगे रचना कैसी है ना। आपका कहा सर आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, रचना कैसी है। कैसी हो गया अर्थात ये स्त्रीलिंग हो गया। अगर आपसे कह रहा है दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा के प्रथम चरण में, तो दोहा के प्रथम चरण में कितनी होती हैं? 13 होती हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, पहले और तीसरे में 13-13 और दूसरे चौथे में 11-11। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि महोत्सव का सन्विच्छेद इनमें से क्या होता है? महोत्सव का सन्विच्छेद इनमें से कौन सा है? बताइएगा। हमने कहा महोत्सव को होता है महाधन उत्सव। क्या होता है? महाधन उत्सव। इसका जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा, महाधन उत्सव हो जाएगा। इसमें संधि कौन सी है बता सकते हैं? इसमें संधि कौन सी है? हमने कहा सर ओ की मात्रा लगी होती है और ओ की मात्रा होती है आपकी गुण संधि में, तो इसमें कौन सी संधि है? आप कहेंगे सर गुण संधि, आपका आंसर है राइट हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपका है कौन? है ना, दिया गया है अचरज दिया है, अंधकार है, अंगरक्षक है और आशा दिया है। हमने कहा सर अचरज जो दिया है ये तद्भव है, क्योंकि इसका तत्सम होता है आश्चर्य। क्या होता है? आश्चर्य होता है, याद रखिए आश्चर्य होता है। तो आप कहेंगे सर आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा राइट। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि कर का अर्थ नहीं होता है। कर का अर्थ नहीं होता है 11 नंबर में। तो कर का अर्थ दोस्तों याद रखिए, कर का अर्थ नहीं होता है। तो दोस्तों कर का अर्थ याद रखिए हाथ होता है, किरण होता है, टैक्स होता है, लेकिन सूर्य नहीं होता है। क्या? सूर्य नहीं होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हमने कहा सर जी देखिए कर का किरण भी होता है, हाथ भी होता है, टैक्स होता है, लेकिन सूर्य नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को कहते क्या हैं? तो हमने कहा सर वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा वर्णमाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं वो क्या होता है? तो वाक्य को समाप्त करना है। जब वाक्य को आप समाप्त करेंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए पूर्ण विराम। क्या हो जाएगा? पूर्ण विराम, जो कि आंसर आपका बनेगा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया है। और यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए जल का पर्यायवाची नीर होता है ना, जल का पर्यायवाची नीर होता है, सलिल होता है, अम्ब होता है, लेकिन समीर होता है क्या? नहीं होता है। ये समीर किसका होता है? समीर होता है हवा का। किसका होता है? हवा का होता है। अगला है सीता सो रही थी, वाक्य का काल पहचाना है। सीता सो रही थी,
सो रही थी, ये कह रहा है सो रही थी, मतलब ये अभी नहीं पता है कि अभी भी सो रही है या नहीं सो रही है ना। तो आप कहेंगे सर आंसर आपका सी अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश इनमें से क्या है? मैंने यह काम कर लेना चाहिए, है ना। तो हमने कहा सर मैंने की जगह अगर कर दिया जाए मुझे तो ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, पढ़ने में अच्छा लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है, मुझे यह काम कर लेना चाहिए, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उन्होंने कहाँ जाना है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? उन्होंने कहाँ जाना है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? 17 नंबर आपसे कह रहा है। दोस्तों यहाँ पर देखो उन्होंने ये जो आपका है क्या है, उन्हें कहाँ जाना है, हमने कहा सर उन्हें, उन्हें क्या है, ये आपका है सर्वनाम, अर्थात गड़बड़ी है सर्वनाम में, तो आंसर आपका ये हो गया सर्वनाम संबंधी आपकी गलती है। अगला आपसे कह रहा है कि धन का मतलब क्या होता है? चलिए बताएगा धन का मतलब क्या हो जाएगा। धन का मतलब जो होता है इनमें से क्या होता है? चलिए आप कहेंगे सर जी धन का मतलब दिया है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि सर धन का मतलब 18 नंबर में अर्थ होता है। धन का मतलब अर्थ होता है, इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। धन का मतलब होता है क्या, याद रखिए इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। लेकिन अंक का अगर पूछ लेता अंक, तो अंक के अर्थ बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, गोद है, चिन्ह है, संख्या है, ठीक है। चलिए यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सम उपसर्ग से बना शब्द इनमें से कौन सा है? सम उपसर्ग से बना शब्द आपसे पूछा है, और भैया सम उपसर्ग से बना शब्द जो इनमें से होगा यहां पर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आ रहा है 19 नंबर में वो ऑप्शन हो जाएगा आपका संयोग हो जाएगा, सम धन योग संयोग। आंसर नंबर क्या हो गया? ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य में रस का क्या अर्थ होता है? साहित्य में रस का अर्थ क्या होता है? तो आप कहेंगे सर साहित्य में रस का अर्थ होता है साहित्य से मिलने वाली आनंद भूति, है ना। साहित्य से मिलने वाली आनंद भूति को बोलते हैं यहाँ पर क्या, तो आप कहेंगे सर साहित्य में रस का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी सम्मान पुरस्कार मिला था? देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान मिला था, ये क्वेश्चन आपको रिपीट किया गया है। आप देख सकते हैं कि भैया ऑप्शन आपका बनेगा कौन सा? चलिए पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी रचना तीसरा रूख के लिए, क्या है, तीसरा रूख के लिए इनको 1996 में देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान दिया गया था। नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि इस बार ही क्वेश्चन आया था और इसका जो जवाब है 90% लोग नहीं सही करके आए थे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द की जोड़ी नहीं है? देखिए यहां पर दिया गया है कि जो बहुत बोलता है उसको वाचाल बोलते हैं, जो कुछ नहीं जानता उसे आगे कहते हैं, जो मापा ना जा सके अपरमेय कहते हैं, जो अनुकरण करने योग्य हो उसको अनुकरणी कहते हैं, अनुकरणी कहते हैं, है ना। क्लियर है ना। शायद ये क्वेश्चन आपका 2-3 क्वेश्चन हमको लगता है कल के मॉडल पेपर में आपको मिला था, है ना। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया है कि राम कुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है 23 नंबर को ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। याद रखिएगा मुल्ला दाऊद, क्या हो जाएगा? मुल्ला दाऊद इसका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, रस का भेद बताना है। ये रस का भेद बताना, ये रस है क्या? आप कहेंगे सर देखा जाए तो यहाँ पर ये वीर रस है, क्या है? वीर रस इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? समझदार जो शब्द है विशेषण का कौन सा भेद है? तो हमने कहा समझदार, ये क्या हो जाएगा? किसी व्यक्ति के है क्या? तो हमने कहा समझदार किसी व्यक्ति का ये गुण होता है। बहुत बच्चे समझदार होते हैं, बहुत बच्चे समझदार नहीं होते हैं, चाहे बूढ़े हो जाएं, है ना, तब भी नहीं समझदार होते हैं। हमने कहा जिंदगी मिली है ना, माता पिता आपको पढ़ा रहे हैं तो कम से कम पढ़ाई का थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। लेकिन बहुत लोग नहीं समझदार हैं भाई, उनको है ही नहीं है, गुण ही नहीं है उनके अंदर, तो क्या होगा? तो हमने कहा सर ये क्या है? ये गुणवाचक विशेषण है, आंसर आपका डी बनेगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? रंगभूमि, रंगभूमि दिया है तो हमने कहा सर रंगभूमि जो आपका है 26 नंबर में वो ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रेमचंद, क्या हो जाएगा? प्रेमचंद। ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर है, राइट हो जाएगा। जब लोगों का पेपर हुआ था और पेपर सही नहीं गया था ना, तो लोग क्या सोच रहे थे कि अगर थोड़ा मेहनत कर लेते तो आपका पेपर सही हो जाता। उस दिन सोच रहे थे, उस दिन उनका रात रात पढ़ रहे थे तो उनका सर दर्द हो रही थी, है ना, सर दर्द हो रहा था। हो सकता है बहुत लोगों की उनकी मम्मी ने उनका सर दबाया भी हो, समझाया भी हो कि बेटा चलो कोई बात नहीं, पेपर हो गड़बड़ हो गया तो हो गया, दोबारा फिर से पेपर दे लेना, है ना। किस्मत ने आपने साथ दिया, उसमें सोच रहे थे। लेकिन अब क्या है, मोबाइल में लूडो देख रहे होंगे, है ना, मोबाइल में
कहानियां सुन रहे होंगे, मोबाइल में आईपीएल देख रहे होंगे, है ना, ये सब देखने लगते हैं। लेकिन उस दिन को याद नहीं करते हैं जब पेपर दे के आते हैं कि 2 नंबर 4 नंबर से हमारा रुक गया था, उस दिन हमारा सर दर्द हो रहा था और मम्मी ने हमारा सर दाबा था। ये चीज को कोई ध्यान नहीं करता है ना, सब भूल जाते हैं बिल्कुल से। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प आपको चुनना है। स्वार्थ, है ना, स्वार्थ का क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 27 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा? स्वार्थ का होता है क्या? निस्वार्थ होता है, या परमार्थ होता है, या विषाद होता है, या वरिष्ठ होता है? इसका जवाब आपको देना है 27 नंबर का। ये होमवर्क दिया जा रहा है, होमवर्क के रूप में आपको कमेंट में करना है कि इसका जो आंसर बनेगा वो राइट क्या हो सकता है, सभी को कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, वाक्यांश की रचना के आधार पर भेद आपको बताना है। चलिए बताइए यहां पर जो आंसर इसका है आपका राइट क्या हो जाएगा। चलिए तो हमने कहा सर यहां पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है 28 नंबर में ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। याद रखिए संयुक्त क्रिया है ना, क्या? रवि दीवार रंगने लगा, रवि दीवार रंगने लगा, तो रंगने लगा इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, है ना, सही संधि विच्छेद वाला विकल्प आपको बताना है। आपसे कह रहा है अत्यधिक दिया गया है, अत्यधिक। हमने कहा अत्यधिक को अगर हम सही करते हैं तो आप कहेंगे सर अति धन अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अति धन अधिक हो जाएगा। संधि कौन सी है? तो आप कहेंगे सर या के साथ आधा अक्षर दिया है, अर्थात ये यण संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यण संधि आपका हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है, प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, है ना। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भैया छंद आपको बताना है, इनमें से मात्राएं क्या है? तो हमने तो रटा दिया है। यहाँ पर देखो, करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस वेश की। हमने कहा थोड़ा सा तो मात्रा लगा सकते हैं, थोड़ा सा अनुमान लगाएंगे तो अनुमान से पता चल जाएगा कि लगभग आपका आंसर ए हो जाएगा। बाकी इसको तो हमने रटा ही दिया है, आपको बार बार बता दिया है कि इसको मात्रा ए है, बाकी मात्रा तो आप लोग लगाना जानते ही होंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप से आपसे अच्छा विकल्प पूछा गया है। मैंने गांव जाना है, आप कहेंगे सर मैंने गांव जाना ये सही नहीं लग रहा है, लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ये भी तो पता होना चाहिए ना। मैंने गांव जाना है ये थोड़ा सही नहीं लग रहा है, आप कहेंगे सर इसका सही आंसर होगा क्या? तो कहेंगे मुझे गांव जाना है। आप कहेंगे सर 31 नंबर का जो ऑप्शन आ गया है यहाँ पर कौन सा? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर, मुझे गांव जाना है ना। यहाँ पर जो आंसर आ रहा है बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उसका चयन करना है जो सही बताता है क्या कि जहां छंद में सभी चरण समान होते हैं उसको कहते क्या हैं? सभी चरण समान होते हैं, और सभी चरण अगर समान है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? सी हो जाएगा, सममात्रिक छंद। क्या हो जाएगा? सममात्रिक छंद होता है ना, जो कि चौपाई जिसको कहते हैं, चौपाई। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, गद्यांश दिया गया है, पारखी डॉक्टर बोगल ने यूं चंबा का अचंबा नहीं कहा। जो दिया गया है उसी में है। भाई हमने कहा कि भाई गद्यांश में बड़ा आसान होता है, मतलब लोगों से पता नहीं गड़बड़ियां कैसे होती हैं। हम चाहे तो पढ़ा दे, लेकिन पढ़ने से मतलब क्या है? जो लिखा है वही अगर कॉपी नहीं कर पा रहे इसका मतलब गड़बड़ी आपसे हो रही है कुछ ना कुछ, ठीक है ना। गद्यांश में जो लिखा है वही आपका होता है। देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि वशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द अनुच्छेद में से पहचानना है। वशीकृत, वशीकृत मतलब होता है दोस्तों मंत्र मुग्ध कर देना, मंत्र मुग्ध हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उच्छादन, है ना। उच्छादन को हम बोलते हैं अनावरण कहते हैं, पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को कहते क्या हैं? तो देखो हमने कहा क्या होगा कि भैया अगर नमी को अवशोषण कर ले, नमी को अगर अवशोषण कर लेता है तो उसको कहते हैं क्या? प्रस्वेदन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रस्वेदन कहते हैं। जैसे नमक आप डाल दीजिए जमीन पर, नमक अगर जमीन में आप डाल देते हैं तो होता क्या है? जब नमक आप जमीन में डाल देते हैं तो नमक में देखिए नमी आ जाती है तुरंत वहां पर, है ना, तो इसको बोलते हैं प्रस्वेदन कहते हैं। अगला दिया गया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 39 नंबर में। तो याद रखिए यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 13 होते, 13। 5 देखिए इसमें 1 अध्यक्ष होता है, 5 पूर्णकालिक होते हैं, 6 पदेन होते हैं और 1 संविधिक रूप से आयोग के विशेष आमंत्रित पर होते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर 13 लोगों का ये होता है संगठन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई है? देखो स्वतंत्रता के बाद आपसे कह रहा है
स्वतंत्रता के बाद आपसे कह रहा है तो सर जी एक 1978 में हुआ था, है ना, 1978 में हुआ था, और एक आपका हुआ 2016 में, 2016 में हुआ। और एक क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था कि कब हुआ था, तो भैया आपकी पुलिस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इसी बार पूछा गया था कि कब हुआ था, तो आप कहेंगे 8 नवंबर 2016 को हुआ था, 8 नवंबर 2016 को, ठीक है ना। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर 40 नंबर में वो ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी अगर ये पूछा जाता है, ये शब्द न लगाता, तो आप कहते सर जी 3 बार, है ना, लेकिन स्वतंत्रता के बाद पूछा है तो आप कहेंगे सर जी 2 बार। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया है कि चार्टर ने संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों की स्थापना की संयुक्त राष्ट्र में कितने प्रमुख निकाय या समितियां हैं। देखिए इसको नोट कर लीजिएगा, 41 नंबर का ऑप्शन सी हो जाए आपका, 6 आपकी हैं। कितनी हैं, तो आपकी 6 प्रमुख अंगों की स्थापना जो हुई थी 1945 में की गई थी, जैसे संयुक्त राष्ट्र महासभा है, सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र न्यायिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। ये आपके 6 लोगों का, ये 6 आपके कह सकते हैं समितियां हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, यहाँ पर जो आंसर होगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा, जवाब देना है। तो आप कहेंगे सर जी 42 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर बनेगा डी नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूएसए, फ्रांस और चीन। ये क्या है, इसके स्थायी सदस्य आपके हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि भारत के कथक नृत्य एक शास्त्र है, मतलब भारत में कथक जो आपका है कथक, है ना, तो देखा जाए तो इसमें शास्त्रज्ञ इनमें से है कौन, तो यहाँ पर देखिए नोट कर लीजिएगा, ये आपके हैं पंडित बिरजू महाराज, है ना, पंडित बिरजू महाराज। ये भैया कथक शैली के देन माना जाता है ना। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। ये कौन से घराना से थे, तो आप कहेंगे सर लखनऊ घराना से थे। बाकी अब इनकी क्या है, डेथ हो चुकी है, अर्थात इनका निधन हो चुका है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य। उड़ीसा से कौन है, तो आप कहेंगे उड़ीसा से देखा जाए तो ये जो आपका घुमरा है, क्या है, घुमरा। दोस्तों घुमरा नृत्य उड़ीसा का लोकप्रिय नृत्य आपका है, ठीक है। यहाँ पर घुमरा जो एक देखा जाए तो एक युद्ध नृत्य जैसा होता है, महाकाव्य रामायण में रावण द्वारा किया गया है, दोस्तों याद रखिएगा। अगला है, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, कह रहा है पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष इनमें से कौन थी। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखा जाए 45 नंबर का जो ऑप्शन आ गया है बी नंबर है, मीरा कुमार। मीरा कुमार ये पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो दोस्तों ये है आपके महाराष्ट्र का है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था यूपी पुलिस में, दोस्तों याद रखिएगा, है ना। इसका आंसर आपका बनेगा बी नंबर हो जाएगा। कोई भी मॉडल पेपर अगर आप लगा रहे हैं और आपने पेपर दिया है तो आप देखिएगा हर एक मॉडल पेपर में कम से कम 5 नंबर आपके मिले होंगे, कम से कम 5 नंबर आपको मिले होंगे जो आपके पेपर में है। या तो आपके पास पेपर हो तो उसको मिलाकर देखिएगा, जो भी हम मॉडल पेपर सोल्व करा रहे हैं तो हर एक मॉडल पेपर जो हमारे होते हैं उसमें 5 से 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। यहाँ पर देखिए कि चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में है। चित्रकूट जलप्रपात जो आपका है भारत के किस राज्य में है, दोस्तों आपकी छत्तीसगढ़। इसको ऑप्शन सी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है जीएसटी, है ना, ये जीएसटी में कह रहा है किस प्रकार के कर को शामिल किया गया था। तो जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर, है ना, किस कर या राज्य कर को शामिल किया गया था। तो 48 को ऑप्शन बनेगा ए नंबर, चुंगी कर। क्या हो जाएगा, चुंगी कर। दोस्तों याद रखिए इसका आंसर आपका बनेगा कौन, आपका ए हो जाएगा। हमने कहा सर देखो राज्य स्तर पर क्या वसूले जाते हैं, जैसे राज्य मूल्य संवर्धन है, बिक्री कर हो गया, मनोरंजन कर हो गया, स्थानीय कर जो आपके हैं, है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया था। तो पंचायती निकाय में संवैधानिक निकाय 92 नंबर का जो था, 73वें नंबर का ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आप कहेंगे सर आंसर नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। और ये 5 नंबर जो हमने बताया, 5-6 नंबर ये जीके के बताया है, ठीक है, जीके के बताया है। हिंदी के तो आते अलग है, हिंदी के तो आपको 8-10 क्वेश्चन मिलेंगे हर मॉडल पेपर में, ठीक है। ये सिर्फ जीके की बात हो रही है, मतलब हर मॉडल पेपर से हिंदी और जीके मिलाएंगे तो 15 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उनके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था। ये बताइए यहाँ पर आंसर नंबर जो 50 है इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। ये है गिरजा देवी। आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, गिरजा देवी इसका आंसर राइट हो जाएगा। और इनका जो जन्म हुआ था वाराणसी में, कहाँ हुआ था, वाराणसी। इसका जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा, आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है।
चलिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो आपकी है यहाँ पर 51 नंबर में, तो ऑप्शन क्या बनेगा? हमने कहा 51 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर गोदावरी है, जिसे दक्षिण गंगा या भारत की दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। लंबाई पूछे तो आप कहेंगे 1465 किलोमीटर आपकी है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला आपसे कह रहा है एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश को चुना गया है। तो दोस्तों ये बताइएगा कि हस्त निर्मित, हाथों से निर्मित किया गया कागज उत्पादन के लिए ये जो जिला है दोस्तों, याद रखिए कौन? तो आप कहेंगे सर जालौन जिला है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया था, किसकी शिफ्ट में पूछा गया था, एक बार कमेंट कर दीजिए, थोड़ा सा पता भी चले कि नहीं। हाँ, जो लोगों को याद है कि नहीं पुराना पेपर जो आप लोगों ने दिया है ना, क्या वो याद है कि नहीं याद है, किसकी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था? देखो हमने कहा सर जी यहाँ पर एक जिला एक उत्पाद में हस्त निर्मित कागज के लिए ये जालौन आपका है। वहीं पर अगर पूछे सर जी अमेठी पूछा गया था, अमेठी मूंज के लिए है। किसके लिए है? मूंज के लिए अमेठी पूछा गया था। किसके शिफ्ट में पूछा गया, जरूर कमेंट करिएगा। यहाँ पर जैसे आपका देवरिया जाते हैं, देवरिया, तो देवरिया सजावटी सामान के लिए है। कुशीनगर जाना जाता है केले के रेशे से बने हुए जो उत्पाद होते हैं, है ना, केले से बने हुए जो आपके रेशे होते हैं उनसे आपका एक कुशीनगर आपका जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष इनमें से कौन है? दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष पूछा गया है। यहाँ पर जो आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा, ये अरुण कुमार मिश्रा हैं। अरुण कुमार मिश्रा इसका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश के, है ना, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजाक भुक्ति या जोहटी के नाम से जाना जाता था? यूपी जीके में ये क्वेश्चन किसके शिफ्ट में आया, जरूर कमेंट करिएगा। यहाँ पर बताइए, यहाँ पर जोजाक भुक्ति या जोहटी जो आपका है ये किसके शिफ्ट में आया था? यहाँ पर देखिए आपका ये बुंदेलखंड का नाम है, याद रखिए बुंदेलखंड इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, बुंदेलखंड हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं थी? इसमें शायद काशी के बारे में आया था कुछ, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? यमुना नदी की सहायक नदियों में देखा जाए तो आपके केन है, बेतवा है, चंबल है, लेकिन कल्याणी नहीं है। कल्याणी की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 55 नंबर का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर है। और यहां पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक हिंदू देवी देवताओं मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का एक संग्रह है? तो दोस्तों ये है किताब ए नौरस इसका ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला है हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा नंबर ए मोहनदास करमचंद गांधी, इसका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मानव अधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा का जो अनुच्छेद 6 संबंधित है वो किससे है? मानव अधिकारों जो आपको है एक घोषणा के तहत जो अनुच्छेद 6 है उसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार। कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार, इसको ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। यहाँ पर इसका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका 59 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका बी नंबर नौचंदी मेला। याद रखिए नौचंदी मेला जो कि मेरठ है ना, ये हर साल लगता है। और ये मेला दोस्तों याद रखिए हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी मानते हैं। जैसे सुलहकुल मेला होता है ना, सुलहकुल उत्सव जो आगरा में मनाते हैं, वो भी हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है और ये भी आपका है एकता का प्रतीक है ना। तो याद रखिए यहाँ पर आपको देना, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। जब ऑप्शन में आपका हो तो पहले उसको देना फिर इसको देना, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सीकर, है ना, सीकर तकनीकी के साथ भारत के जो क्रूज मिसाइल कौन सी है? सीकर तकनीकी के साथ भारत की क्रूज मिसाइल इनमें से कौन सी है? दोस्तों 60 नंबर का जो ऑप्शन है आपका सी हो जाएगा, ब्रह्मोस मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल दोस्तों याद रखिएगा 1998 को भारत और डीआरडीओ के रूस के सहयोग से आपकी बनाई गई थी, है ना। ये भारत की जो आपकी कह सकते हैं ब्रह्मोस नाम दिया गया है, भारत की जो ब्रह्मपुत्र नदी है और रूस की एक मास्कोवा नदी है, इसी के नाम पर इसको रखा गया है। अगला निम्नलिखित में से कौन से रोग द्वारा फफूंद, है ना, या फंगस के कारण होता है? ऐसा कौन सा रोग है जो फफूंद से फैलता है या फंगस के कारण होता है?
यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर जी ये हो दाद खाद खुजली, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। दाद खाद खुजली जो आपका है ये क्या होता है, फंगस से होता है, इसका ऑप्शन आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ पर इसको हम लोग कवक भी बोलते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भारत में स्थानीय प्रजाति वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं का उदाहरण नहीं है। हमने बताया था कि भैया ऐसा कौन सा जीव है जो एक ही जगह नहीं मिलता है, भारत में हर जगह आपको मिलेगा, हर जगह मिलेगा, ये गाय माता है, ये आपको हर जगह मिलेंगी, ठीक है। लेकिन बंगाल टाइगर तो बंगाल में मिलेगा, एक सिंह का गैंडा आपको कहाँ मिलेगा, तो असम में मिलेगा, है ना। तो कहेंगे सर इसका आंसर आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत तथा किस देश ने आतंकवाद से निपटने तथा सुरक्षा संबंधी मामलों में परस्पर सहयोग पर सहमति व्यक्त किया है। दोस्तों ये आपका अमेरिका, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं अनलिस्टेड, क्या दिया है, अनसॉलिसिटेड ईमेल क्या कहलाते हैं। देखिए 64 नंबर आपसे कह रहा है और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपका आया था, है ना। देखिए हम बताया था अनसॉलिसिटेड ईमेल जो होते हैं उसको बोलते हैं स्पैम, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, यहाँ पर स्पैम से कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर, तो आप कहेंगे सर जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या, ऑप्शन आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति होती है, दोस्तों याद रखिए राष्ट्रपति पर निहित होती है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कहेंगे सर जी नंबर आपका बी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। भैया वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा अगर आपको याद आ गया हो, है ना। ऑफलाइन हो तो ऑफलाइन, ऑनलाइन हो तो ऑनलाइन, एक बार भैया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, महिलाओं की सहायता हेतु गौरवी केंद्र किस राज्य में आरंभ हुआ है। गौरवी केंद्र दोस्तों आपके मध्य प्रदेश में है, इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए ये क्या है, महिलाओं के सम्मान और उनके एक प्रकार से कह सकते हैं संरक्षण के लिए है ना। अगला क्वेश्चन दिया है कि कंप्यूटर की स्मृति की मापन किया जाता है, मतलब कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है इसको मापन कैसे करते हैं, तो कहेंगे सर बिट्स के माध्यम से, किसके माध्यम से, बिट्स के माध्यम से करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब से कब तक मनाया जाता है। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब से कब तक मनाया जाता है, आप कहेंगे सर 1 से 7 अक्टूबर, क्या हो जाएगा, 1 से 7 अक्टूबर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर 7 लिखा है लेकिन होना चाहिए 8, ठीक है, क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। कहेंगे सर जी भारत में 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है, वन्य जीव सप्ताह मनाते हैं, क्लियर है, ताकि जागरूकता हो जीवों में, है ना, जीवों को बचाया जाए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, ध्वनि मापक इकाई क्या कहते हैं। ध्वनि मापक इकाई, ध्वनि डेसिबल होता है, बिल्कुल क्लियर है ना। यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर है, डेसिबल हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। वाट मीटर भी कहते हैं, याद रखिए डेसिबल मतलब ध्वनि का एक मापन तो डेसिबल है, दूसरा एक मापन होता है क्या, वाट मीटर भी होता है। अगला दिया गया है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है। चलिए उत्तर प्रदेश में बताना है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पुलिस अकादमी कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ये मुरादाबाद में है, मुरादाबाद, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में जो शीर्ष स्थान है वो आपका है कौन, तो आप कहेंगे सर जी इसमें देखा जाए तो आपका जो 23 में बौद्धिक संपदा में जो अमेरिका रहा है अर्थात यूएसए रहा है, आपका ए नंबर हो जाएगा। वहीं पर भारत में आपका 42वां स्थान था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है, कौन सा ग्रह नहीं है। देखो शनि भी है, बृहस्पति भी है, बुध भी है, लेकिन सूर्य तो एक तारा होता है ना, सूर्य तो एक तारा होता है, ऑप्शन बी बनेगा। अगला है एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। चलिए एशियाई कबड्डी चैंपियंस 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। दोस्तों यहाँ पर 74 का ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, भारत हो जाएगा, डी नंबर। अगला आपसे कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है और सही विकल्प पर आपको चुनना है। यहाँ पर दिया है कि एक ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा के विद्युत शक्ति संचरण में किया जाता है और विद्युत चुंबकीय प्रेरण और पारस्परिक प्रेरण के मूल सिद्धांत पर कार्य करता है ना। फिर यहाँ पर आपसे कह रहा है उपयोग किए गए कोर के माध्यम से आधार पर ट्रांसफार्मर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए प्रयोग के हिसाब से दिया है ना, लेकिन इसका आंसर आपका बी सही होगा। फर्स्ट सही है लेकिन सेकंड गलत दिया है। क्या गलत दिया गया है, तो इस बात को याद रखना है, जो पहला पॉइंट आपका है उसको स्क्रीनशॉट लेना है,
कि भैया ट्रांसफार्मर एक उपकरण होता है जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा के विद्युत शक्ति संचरण के लिए किया जाता है और विद्युत चुंबकीय प्रेरण और पारस्परिक प्रेरण के मूल सिद्धांत पर कार्य करता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ट्रांसफार्मर के प्रकारों में से फेज के आधार पर सिंगल फेज, 3 फेज, आउटपुट के आधार पर स्टेप अप और ट्रांसफार्मर जो होते हैं, है ना, कहा हमने कहा सर आउटपुट के आधार पर होते हैं, आउटपुट के आधार पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। और दोस्तों याद रखिए क्रोड के आधार पर, है ना, क्या होते हैं, क्रोड के आधार पर सेल का प्रकार है, क्रोड का प्रकार है, बैरी का प्रकार है, तो इसलिए हम लोग कहेंगे सर यहाँ पर उपयोग के आधार पर नहीं, हम लोग बोलेंगे आउटपुट के आधार पर। ठीक है, तो हमने कहा सर इसका आंसर आपका बी राइट हो गया है, पर है वो आपका कंप्लीट भी हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम, गुड नाइट, शुभरात्रि। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। देव जी के ट्रिक्स टेलीग्राम है ताकि पीडीएफ से और भी अच्छा रिवीजन हो सके। धन्यवाद।